लेट जा। आज रविवार है। पूरा दिन बारिश होती रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही बरसना बंद हुआ था, लेकिन तेज हवा की सरसराहट अब भी सुनाई पड़ रही थी। गीली सड़क पर लाइट फीकी फीकी सी लग रही थी। सुषमा बंद खिड़की के सामने खोई खोई खड़ी थी और शीशे से बाहर देखते हुए राहुल के बारे में सोच रही थी। पता नहीं वह इस मौसम में कहाँ है। बड़ा खामोश, बड़ा दिलकश माहौल था। एक ताजगी थी मौसम में, लेकिन मौसम की सारी सुंदरता, आसपास की सारी रंगनियाँ दिल के मौसम से बंधी होती हैं। और उस समय सुषमा के दिल का मौसम ठीक नहीं था। विशाल टीवी पर कभी गाने सुन रहा था तो कभी न्यूज़। वह आराम के मूड में था। छुट्टी थी, निश्चित था। उसने आवाज़ दी, सुषमा क्या सोच रही हो खड़े खड़े? कुछ नहीं, ऐसे ही बाहर देख रही हूँ, अच्छा लग रहा है। समृद्धि कब आएंगे? बस आने ही वाले हैं, मैं उनके लिए कुछ बना लेती हूँ, कहकर सुषमा किचन में चली गई। सुषमा जानबूझकर किचन में आई थी। विशाल की नज़रों का सामना करने की उसमें इस समय हिम्मत नहीं थी। उसकी नज़रों में इस समय बस राहुल के इंतजार की बेचैनी थी। सुषमा और विशाल के विवाह को 20 वर्ष हो गए थे। युवा बच्चे यश और समृद्धि अपनी अपनी पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त हुए तो सुषमा को जीवन में एक रिक्तता खलने लगी। वह विशाल से अपने अकेलेपन की चर्चा करती। विशाल, आप भी काफ़ी व्यस्त रहने लगे हैं, बच्चे भी बड़े बिजी हैं, आजकल कहीं मन नहीं लगता। शरीर घर बाहर के सारे कर्तव्य तो निभाता चलता है, लेकिन मन में एक अजीब विरासना भरता जा रहा है। क्या करूं विशाल? समझ रहा हूं तुम्हारी बात, लेकिन पद के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही हैं। तुम भी किसी शौक में अपना मन लगाओ। न तो कॉलेज में लिखती भी थी, अब समय मिलता है तो कुछ लिखना शुरू करो। मगर सुषमा को अपने अकेलेपन से इतनी आसानी से मुक्त होना मुश्किल लगता। इस बीच विशाल ने रुड़की से दिल्ली एमबीए करने आए अपने प्रिय दोस्त के छोटे भाई राहुल को घर आने के लिए कहा तो सुषमा राहुल से मिलने के बाद खिल उठी। हॉस्टल में रहने का प्रबंध नहीं हो पाया तो विजय ने विशाल से फ़ोन पर कहा, यार उसे कहीं आसपास ही कमरा दिलवा दो, घर में भी सब लोग, चिंता कम हो जाएगी। विशाल के खूब खूबसूरत घर में अपनी पहली मंजिल पर 2 कमरे हैं। एक कमरा यश और समृद्धि का स्टडी रूम है, दूसरा गेस्ट रूम था। समझ नहीं आया तो विशाल ने सुषमा से विमर्श किया, क्यों न राहुल को ऊपर का कमरा दें, अकेला ही तो है, दिन भर तो कॉलेज में ही रहेगा। सुषमा को कोई आपत्ति नहीं थी। अतः विशाल ने विजय को अपना विचार बताया और कहा, घर की ही बात है, खाना भी यहीं खा लिया करेगा, यहीं आराम से रह लेगा। विजय ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, ठीक है, उसे पेइंग गेस्ट की तरह रख ले। विशाल हंसा, क्या बात कर रहा है, जैसे तेरा भाई वैसे मेरा भाई। राहुल अपना बैग ले आया। अपने हंसमुख स्वभाव से जल्दी सबसे हिल मिल गया। सुषमा इतना हंसता कि सुषमा तो जैसे फिर से खिल उठी। नियमित व्यायाम और संतुलित खान पान के कारण सुषमा संतुलित देहष्टिक स्वामिनी थी। राहुल उसे कहता, कौन कहेगा आप यश और समृद्धि की माँ हैं, बड़ी बहन लगती हैं उनकी। राहुल सुषमा के बनाए खाने की, उसके स्वभाव की, उसकी सुंदरता की दिल खोलकर तारीफ करता और सुषमा अपनी उम्र के 40वें साल में एक नवयुवक से अपनी प्रशंसा सुनकर जैसे नए उत्साह से भर गई। कई दिनों से विशाल अपने पद की बढ़ती जिम्मेदारियां में व्यस्त होता चला गया था। अब तो बस नाश्ते के समय वह हा हू करता, जल्दी जल्दी पेपर उठाता और नज़र डालता और बैग उठाता और चला जाता। रात को आता तो कभी न्यूज़, कभी लैपटॉप, तो कभी फ़ोन पर व्यस्त रहता। सुषमा उसके आगे पीछे घूमती रहती, इंतजार करती रहती कि कब विशाल कुछ रिलैक्स होकर उसकी बात सुनेगा। वह अपने मन की कई बातें उसके साथ बांटना चाहती, लेकिन सुषमा को लगता विशाल की जिम्मेदारियों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसे लगता एक चतुर अधिकारी के मुखौटे के पीछे उसका प्रियतम कहीं छिप कर रह गया। बच्चों का अपने रूटीन था, वे अपने घर में ही अपने मोबाइल पर, टीवी में लगे रहते, कभी पढ़ाई करते। वह बच्चों से बात करना भी चाहती तो अक्सर दोनों बच्चों का ध्यान अपने फ़ोन पर रहता। सुषमा उपेक्षित सी हो उठी, अपने काम में लग जाती और अब अकेले में वह राहुल के संदर्भ में सोचने लगी।
लेकिन कौन कब बिना कारण बिना चेतावनी दिए इंसान के भीतर जगह पा जाता है, इसका आभास उस घटना के बाद ही होता है। सुषमा के साथ भी ऐसा ही हुआ। राहुल आया तो दिन ब दिन विशाल और बच्चों की बढ़ती व्यवस्था, मन के एक खाली कोने के भरे जाने की भी ऐसी अनुभूति होने लगी। विशाल टूर पर रहता तो राहुल कॉलेज के आगे ही कहता, भैया गए हुए हैं, आप बोर हो रही होंगी, आप चाहें तो बाहर घूमने चल सकते हैं, यश और समृद्धि को भी ले चलिए। सुषमा कहती, वे तो कोचिंग क्लास में हैं, देर से आएंगे, चलो हम दोनों ही चलते हैं। मैं गाड़ी निकालती हूँ। दोनों जाते, घूम फिर कर खाना खाकर ही आते। सुषमा राहुल को अपना पर्स कहीं निकालने नहीं देती। राहुल उसके जीवन में एक ताज़ा हवा का झोंका बनकर आया था। दोनों की दोस्ती का दायरा बढ़ता गया। वह अकेलेपन की खाई से निकलकर नई दोस्ती की अनुभूति के सागर में गोते लगाने लगी। अपनी उम्र को भूलकर किशोरियों की तरह दुगने उत्साह से हर काम करने लगी। राहुल की हर बात, हर अदा उसे अच्छी लगती। कई दिनों से अकेलेपन के एहसास से अनचाहे अपने भीतर का खाली कोना गहराई से महसूस करती आ रही थी। अब उस जगह को राहुल के साथ ने भर दिया था। कोई भी काम करती, राहुल का ध्यान आता रहता, उसका इंतजार रहता। वह लाख दिल को समझाती कि अब वह किसी और का ख्याल गुनाह है, लेकिन दिल क्या बातें समझ लेता है। नहीं, यह तो सिर्फ अपनी ही जुबान समझता है। जरा मुश्किल से ही निकलता है। अब तो न चाहते हुए भी विशाल के साथ अतरंग पलों में भी वह राहुल की चहकती आवाज़ से गिरने लगी। मन का दो दिशाओं में पूरे बेग से खींचना उसे तोड़ जाता। मन में उथल पुथल होने लगती। वह सोचती, यह बैठे बैठाए कौन सा रोग लगा बैठी। यह किशोरियों की जैसी बेचैनी, हर आहट पर चौंकना। कभी वह शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी मनोदशा पर खुद ही हंस पड़ती। इसके आगे की कहानी अगले पार्ट में। थैंक यू।